तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, बात एक। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर बोले गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा, डेफिनेशन वगैरह इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, तुम मुझे बता दो स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो तुम मुझे बता, स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑफ हाउ मेनी टाइप। ठीक है, हम इनडायरेक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा पूरा ही गैसियस स्टेट ही चलेगा, तो इसलिए मैंने गैसियस स्टेट बोल दिया। तुम मुझे बताओ कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है दुनिया में, जल्दी बोलो। स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, आइए देखते हैं कितना को पता है। देखते हैं कितनों को पता है। जो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2। देखते हैं कितना का सही है। ठीक है, तो आंसर है 5 भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आंसर है मेरी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। ध्यान से सुनना, आज सारी गंदगी निकालूंगा। फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। और कौन सी है? केमिकल स्टेट। मतलब क्या हो गया, मैं पहले स्टेट ऑफ मैटर को 2 तरीकों में डिफाइन करता हूं, एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट। अगर अब कोई मेरे से पूछे कि मेरी फिजिकल स्टेट कितनी है, तो आंसर है 5। तो वो 5 कौन कौन सी है? सबसे पहली है मेरी सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा, और जो पांचवी है वो है बोस आइंस्टाइन। बोलो समझ रहे हो, चमका नहीं चमका? बोलो चमका नहीं चमका? बोलो इतनी बार चमकी नहीं चमकी? चमक गई। देखो, अगर तुमसे कोई एग्जामिनर या कभी कोई पूछता है कितनी स्टेट्स है, तो वो इनडायरेक्टली तुमसे फिजिकल स्टेट की बात करता है, समझ जाना। ठीक है, मतलब हमें तो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी एग्जामिनर अगर तुमसे पूछ रहा है ना कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो वो इनडायरेक्टली तुमसे फिजिकल स्टेट ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, और कोई टीचर पूछ रहे हो तो तुम उसको बोल सकते हो कि 2 होते हैं, फिजिकल स्टेट केमिकल स्टेट। अब आप कौन सी पूछना चाह रहे हो? फिजिकल स्टेट तो मेरे पास 5 है, केमिकल स्टेट मेरे पास 2। एक होती है प्योर, एक होती है इम्प्योर। समझ रहे हो? ध्यान से समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। चमका नहीं चमका? बोलो इतनी बार चमकी नहीं चमकी? कितनी बार चमकी नहीं चमकी? बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा कितनी स्टेट्स है, वैसे पूछेगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बकवास बकवास। ठीक है, तो आंसर तुम 5 लिख सकते हो। कब? क्योंकि तुम इनडायरेक्टली वो फिजिकल स्टेट की बात ही पूछते हैं, क्योंकि जनरली हम स्टेट्स ऑफ मैटर में फिजिकल स्टेट की बात ही करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई हमें तो हर चीज एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे सामने ये बोले, इतनी बात समझिए। और हमें इनको तो पढ़ना नहीं होता, ये तो भाई अभी तुम्हारे आगे जाके बच्चे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक तो बुक्स में आएंगे आएंगे ही नहीं, जब तक तुम पढ़ रहे होगे, तुम्हारे बच्चों के टाइम पे शायद आए। ठीक है, तो इनको तो पढ़ना नहीं। ये पढ़ना है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा सॉलिड स्टेट में आता है, ये मेरा सॉल्यूशन में आता है, तो हमारा बेसिकली गैसियस स्टेट ही चैप्टर हो। अब समझ रहे हो मैंने नाम गैसियस स्टेट क्यों रखा था? ठीक है, अब समझ रहे हो? बोलो आगे बढ़े, फटाफट बोलो। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बोलो फटाफट। ठीक है, अब मेरी बात, मेरे को एक और चीज बता दो कि ये जो हमें तीनों चीजें पढ़नी है ना, ये जो मुझे तीनों चीजें पढ़नी है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? फोर्सेस पर डिपेंड करती है। बोलो हाँ या ना। कोई कितना टाइट बंधा हुआ है, कोई कितना लूज बंधा हुआ है, कोई कितना मतलब मॉडरेट बंधा हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे फोर्सेज है, पहले हम फोर्सेज की बात करें। ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी लाएंगे, बिल्कुल बेस बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, होता क्या एक्चुअल में, ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल बेस बनाते हुए। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ मेरे पास फोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक केमिकल फोर्स, एक मेरा इंटरमोलिकुलर। ध्यान से सुनना, सारी कंसेप्ट, मतलब एक तरह तुम्हें ऐसा लगे कि हम चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम पढ़ के रहे। ठीक है, मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, केमिकल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? केमिकल फोर्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो बॉन्ड बनते हैं। पढ़ते हो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे मेरे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स। पता है ना, इससे मेरे मॉलिक्यूल्स ही तो बंधे होते हैं, तो ये मेरे कैसे हो गए? केमिकल फोर्सेस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे किसके बीच में बनते हैं? बॉन्ड बिटवीन एटम। बॉन्ड बिटवीन एटम, बोलो समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो किसके बीच में बनते हैं? बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एग्जांपल क्या है? आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं?
जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, और वो फोर्सेस को हम कौन से जनरली पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर में, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरे वीक फोर्सेस है। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे, बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे। और ये जो मेरे फोर्सेस होते हैं, ये मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये किसके बीच में थे, एटम्स के बीच में। ये किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। और सच बताऊं, जो मेरी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हो ना, वो इन्हीं फोर्सेस की वजह से आती है, इनकी फोर्सेस की वजह से नहीं आती। बोलो समझ रहे हो, मतलब जो हम सारी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं ना, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल भी तो जुड़ के मेरा वाटर बनाते हैं, समझ रहे हो, मतलब जो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल है वो मिलते हैं तो ही तो मेरा वाटर बनता है। ये थोड़े कि एच, अभी बात बताओ, तुम्हारे पास पानी है, उसके अंदर H2 तो है, वो तो पता ही है, वो तो मेरे ये बन गया केमिकल फोर्सेस की वजह से H2 बना, लेकिन वो सारे H2 मिले पड़े, सारे H2 मिले पड़े, जिसकी वजह से तुम्हें दिख पा रहा है वो, तो वो कौन सा फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ये क्लियर है, इतना फंडा क्लियर है, सारी क्लियरिटी लाऊंगा हर एक चीज की, ठीक है। बाकी सीधा मैं बोल्स लो, चार्ल्स लो से स्टार्ट करता तो कोई फायदा नहीं। हमें चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हम उसका बेसिक्स अगर स्टार्ट नहीं करें तो मजा नहीं आता चैप्टर। मैं सीधा बोल देता पहले यूनिट वाला बोल्स लो, सीधा डेफिनेशन, वो मजा नहीं आता। हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो हर चीज सीखनी, ठीक है। वरना भी टाइम कम हो गया, फिर मुझे भी थोड़ा सा उस लाइन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा साथ देना, बहुत बढ़िया सीखेंगे और हर पूरा अच्छे से करेंगे हर चीज। तो मैं जो क्वेश्चन घर के लिए दूंगा वो घर से कराना, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ टाइम सेव हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल यहाँ कराऊंगा, बाकी घर के लिए दूंगा। इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है। केमिस्ट्री में पक्का इंटरेस्ट बनाऊंगा, ये गारंटी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज किस टाइप की होती है, ठीक है। ध्यान से धीरे धीरे हर चीज को भी रिलेट करके बताऊंगा। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो मेरी प्रॉपर्टीज भी दो होती है, एक एटॉमिक, ठीक है। मेरी कैसे कितनी प्रॉपर्टीज होती है, दो, एक एटॉमिक और एक मॉलिक्यूलर, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे तुम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हो, ये क्या है, एटम ही तो, एटम के थ्रू ही तो हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो ये मेरी कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। बोल इतनी बात समझ के, बोलो इतनी बात समझिए, एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो एटम्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, वो कैसी है, एटम, मतलब एटम्स के लिए डिफाइन होती है। बोलो इतनी बात समझ गए। अब मोलिकुलर प्रॉपर्टीज कैसे होती है, मान लो मेरी बात सुनो, मान लो मैंने पानी लिया, ठीक है, मान लो ये मेरा पानी है, ठीक है, मान लो एज्यूम ये मेरा पानी है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो क्या तुम एक मोलिक्यूल निकाल के उसका बॉइलिंग पॉइंट मापते हो, जल्दी बोलो। क्या तुम एक मोलिक्यूल निकाल के उसका बॉइलिंग पॉइंट मापते हो, जल्दी बोलो, यस और नो, नो। क्या करते हो, पानी का सैंपल लेते हो, मतलब कि तुम पूरे मोलिक्यूल्स बल्क में लेते हो, उनकी हेल्थ से तुम बॉइलिंग पॉइंट बताते हो। अब मैं तुम्हें बोलूं मेरी शर्ट गीली हो गई, ठीक है, मेरी हुडी गीली हो गई, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ी मेरा एक वाटर का मोलिक्यूल आया चिपक गया और मेरी यहाँ गीली प्रॉपर्टी दिखा दी, मतलब क्या हो गया, जो वेटिंग प्रॉपर्टी है वो भी एक मोलिकुलर प्रॉपर्टी है, मतलब मोलिक्यूल्स मिलके तुम्हारी शर्ट को गीला कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी हम मोलिकुलर प्रॉपर्टीज के नाम में दे देते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हो गया, ठीक है। ये सारी मेरी कैसी होगी, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज। बोलो समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है, समझ गए, बोलो। और हमें ध्यान से सुनना, हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में चैप्टर पढ़ना है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम पीरियोडिक में पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अब जो भी तक सारा मैंने तड़का लगाया ना, तड़का, उसको आओ इकट्ठा करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बात बताई थी, मुझे बता दो, सबसे पहले मैंने क्या बात बताई थी, कि मेरी स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो उनके अंदर ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेला बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर बताई थी, ठीक है, उनमें मैंने क्या बताया, हमें तो फिजिकल स्टेट ही पढ़नी है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये तीन ही पढ़नी है। बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों, ये तीनों मेरी क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, और मैं तुम्हें क्या बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही होते हैं जो इनको ये चीजें देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, और इनकी हेल्प से मैं इनकी मोलिकुलर प्रॉपर्टीज बताता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली तो हम अपने चैप्टर के अंदर एंट्री मार चुके हैं, इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टीज बताता हूँ, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए सब,
इतनी बात सब समझ गए? ठीक है, ये तो बेसिक था, ऐसा नहीं है कि ये पेपर में पूछ रहे हैं, तुम्हें पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में एंट्री कैसे मारे। अब हमारी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, अब हम चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, ये बताओ सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया देना, ठीक है, ज्यादा नहीं होता ना। सॉलिड लिक्विड और गैस में फर्क क्या होता है? ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में फर्क क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं बारीकी में, ठीक है, पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए क्या होता है। अब ये ना बोलना वो फिक्स शेप होती है, ऐसे ऐसी चीजें मत बोलना, ठीक है। एक मेरे पे आंसर आ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस होता है, बहुत बढ़िया, यही आंसर चाहिए था मुझे, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक तो ये हो गया, मतलब कि अगर मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मेरा कैसा होगा, सॉलिड होगा। अगर बहुत ही कम होगी, मोलिक्यूल आराम से लहरा रहे हैं, तो मेरी कैसे हो जाएगी, गैसियस। अगर लेकिन अगर मेरी मीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट, तो मेरी कैसी स्टेट हो जाती है, लिक्विड। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन क्या सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही डिफाइन करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस? आंसर है नो। एक और चीज आती है जिसका नाम है थर्मल एनर्जी। एक और चीज आती है जिसका नाम है थर्मल एनर्जी। मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि मेरी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होगी। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? ठीक है, वो तो बेटा प्रॉपर्टी होगी डिफरेंशिएट करने के लिए, लेकिन सोलिड लिक्विड गैस बन किस कैसे रहे हैं, वो इन दोनों पर डिपेंड करते हैं। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं और थर्मल एनर्जी। मान लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ही प्यार है, मिलना चाहते हैं मजे से, लेकिन अगर मैं उनको इतनी एनर्जी दे दूं, बेचारे एक जगह पे खड़े ही ना हो पाए, टल्ली होके घूम रहे हैं, तो क्या बताओ वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे? एक आंसर दो मुझे। सॉलिड लिक्विड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यही तो करते हैं, हम उनके मोशन में छेड़छाड़ करते हैं। हम क्या करते हैं, उनकी थर्मल एनर्जी इतनी बढ़ा देते हैं, मतलब उनको टल्ली कर देते हैं एक तरह से, ऐसा मान लो। बेचारे अगर टल्ली हो गए तो तुम बताओ क्या वो एक जगह पर बैठेंगे? अगर एक जगह पर बैठेंगे ही नहीं, तो वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे आएंगे? तो मतलब क्या हो गया हमारा, इन दोनों के साथ छेड़छाड़ करने से ही मेरी स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होती है। बोलो इतनी बात चमकी नहीं चमकी? इतनी बात चमकी नहीं चमकी? नया कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ठीक है, मतलब कि अलग तरीके से सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे? बोलो। ठीक है, तो अब एक और बात पर चलो, बहुत मजेदार बात है, ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनो, अगर मेरी, जो बेटा तुम्हें नोट करने का लग रहा है कर लेना, ठीक है, ये मतलब जनरल बात है, ठीक है, तो तुम्हें लिखना तो लिख लेना अपनी मर्जी से, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर मेरी थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो गई, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो गई, मोलिक्यूल्स टल्ली हो रखे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई उधर कोई उधर 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 उधर, तो मेरा क्या होगा, विचारों में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो जब ये केस हो जाता है, मेरी स्टेट कौन सी हो जाती है, गैसियस स्टेट। बोलो समझ रहे हो नहीं समझे? बोलो समझ रहे हो नहीं समझे? ठीक है, अगर अगर मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं थर्मल एनर्जी से, मतलब क्या हो गया, मैंने उनको बोल दिया बेटा तुम हिल गए, अगर अगर तुम हिल गए तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी। मतलब कि उनकी अगर एनर्जी इतनी कम होती है, डिसिप्लिन लोग हैं, बस बैठे अपनी जगह, अगर बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पड़ोसों से बातें तो करेंगे, और भाई क्या हाल चाल है, और भाई तो इंटरेक्शन होगी। अगर इंटरेक्शन होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगी, दोस्ती बढ़ेगी उनकी। तो मतलब क्या हो गया, जब ऐसा केस हो जाता है तो मेरा कैसी स्टेट बन जाती है, सॉलिड स्टेट। बोलो समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब अगर मेरा लिक्विड, अगर मेरे ये दोनों फोर्सेस लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है, लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है, लगभग बराबर हो जाते हैं, थर्मल एनर्जी बराबर हो जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, तो मेरी कौन सी स्टेट बन जाती है, तो मेरी लिक्विड स्टेट। बोलो इतनी बात सब चमक गई? सबको इतनी बात चमक गई? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर मैं ऑर्डर बोलूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, तो ऑर्डर क्या होगा, सॉलिड फिर लिक्विड और फिर गैस। अगर मैं थर्मल एनर्जी का ऑर्डर बोलूं, तो सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो बेटा जिसने कुछ नोट करना है कर लो, एक मिनट, स्क्रीन बंद हो गई है, ठीक है, तुम्हारी चैट नहीं दिख रही, एक सेकंड रुको, ठीक है। तुम अपनी लैंग्वेज में कुछ नोट करना चाहते हो तो कर लो फटाफट, मैं एक मिनट स्क्रीन ऑन करूँ। वो फ्लक्चुएशन हो जाती है वाईफाई में कई बार, ब्लूटूथ में, तो इस वजह से होता है। ठीक है, तुम्हें इतने में कुछ नोट करना तो फटाफट कर लो।
ठीक है, चलो मैं इतने में तुम्हें कोई चीजें कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, वो याद रखो। ठीक है, कुछ मैं वैल्यूज बता रहा हूँ, वो जरूर लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से लिख लो। ठीक है, 1 ATM, ठीक है, इतने में स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, तुम लिख लो। जो मेरा 1 ATM होता है, लिख लो 1 ATM इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन है, बहुत काम आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, लिख लो 1 ATM इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 10⁵ विच इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 टोर, विच इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, लिख देता हूँ इतने। ठीक है, तो जिसने नोट करना था वो कर लिया। एक यूनिट कन्वर्जन था, एक तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो यूनिट कन्वर्जन क्या है, ध्यान से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जो मेरा 1 ATM होता है, ठीक है, वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होते हैं, विच इज इक्वल टू 1.013 बार, विच इज इक्वल टू 760 टोर, विच इज इक्वल टू 760 mmOH। ठीक है, मैंने एक ही यूनिट कन्वर्जन में सबका लिख दिया। बोलो सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सबको क्लियर है, बोलो लिख लिया सबने? ठीक है, एक वॉल्यूम की भी कन्वर्जन लिख लो, वॉल्यूम की कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आएगी, तुम बार बार गलती ना करो। ठीक है, लिख लो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 लीटर, विच इज इक्वल टू 1000 लीटर, विच इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, एक और कन्वर्जन लिख लो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। विच इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, लिख लो। सबसे पहले मैंने क्या बोली थी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, ये सबने लिख ली थी। उससे अगली क्या थी, जो मेरा 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो मेरा 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 cc। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली वॉल्यूम की भी कन्वर्जन लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी पूछी जा सकती है, इससे मैं सारी इकट्ठी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? स्क्रीन क्यों नहीं कनेक्ट हो रही? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो। ठीक है, लिख लिया सबको? टेम्परेचर की कन्वर्जन पता है? टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाली, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाली पता है सबको? ये बेटा एक मैं जुगाड़ करता हूँ, 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड रुको। ठीक है, तो एक बार वो कन्वर्जन लिख दो सब, बस 1 सेकंड रुको। हाँ बेटा, वो भी मैंने लिखी थोड़ी है, वो स्क्रीन को पता नहीं क्या ही होगी। तो 1 सेकंड, ये कन्वर्जन लिख लो, मैं बोल देता हूँ। टेम्परेचर इन सेल्सियस बाय 5। बेटा बोर्ड तो सही है, यहाँ पर मुझे तुम्हारी चैट भी तो दिखनी चाहिए ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो मैं तुमसे बीच में आगे पूछ लूंगा। ठीक है, कुछ भी होगा ना, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम मुझे बता देना। ठीक है, तो मुझे आंसर दो। टेम्परेचर इन जो मेरा सेल्सियस होता है, एक रिलेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई पेपर वगैरह पूछा भी जाता है। ठीक है, तो वो लिख लो, जो मेरा सेल्सियस में टेम्परेचर होगा ना बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है -32/9। ये रिलेशन को भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे पेपर में बहुत कम चांस है। ठीक है, और एक और रिलेशन लिख लो, टेम्परेचर इन केल्विन जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.13। ठीक है, एक ये लिख लो, बस यहाँ पर हमारा सारा यूनिट वाली पार्ट थी वो हमारा ओवर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ के आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो हेडिंग डाल लो गैसियस लो, तो हेडिंग डालो गैसियस लो।
ठीक है, हेडिंग डालो गैशियस लो। ठीक है, तो हमें कुछ गैशियस लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ से। ठीक है, सबसे सिंपल है, बॉयल्स से कर लो, किसी से भी कर लो, चार्ल्स लॉ से करते हैं, बॉयल्स से ही कर लो। बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। प्रेशर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/v। ठीक है, मेरा कांस्टेंट क्या होना चाहिए, n, और जो मेरा t है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो तुम्हारी बेसिक चीज होगी, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, सबको आती है ना, बोलो हाँ या ना। सबको आती है, जल्दी बोलो। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के एट कांस्टेंट n और t। मेन इसमें दिक्कत क्या होती है बच्चों को, ग्राफ्स में। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू k/v। बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ pv इज इक्वल टू k, जहां पे मेरा k क्या कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटा तो कांस्टेंट आता है। तो मेरा pv इक्वल टू k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला सबको रिलेशन क्लियर है। जब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p1v1 इज इक्वल टू p2v। इतना सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। इतना सबको क्लियर है, बोलो फटाफट बोलो। क्लियर है सबको, ये तो सबको आता ही होगा, इतना तो आता ही होगा, जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या बता आते। एक और बार, मैं एक बार, रुको एक सेकंड। ठीक है, अगर नहीं आया फिर देखते हैं। ठीक है, इतना बात सबको क्लियर है ना। तो मैं तुमसे भी ग्राफ बनवाऊंगा। आ गया, चलो भाई, मजे आ गए, मजे आगे, हो गया, स्क्रीन कनेक्ट हो गई। अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब ये वाला रिलेशन सबको समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना सबको आ गया। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है P वर्सेस V में, तो कैसा ग्राफ बनता है, जल्दी बोलते जाना। ठीक है, इसमें टाइम ना लगाना, इसमें टाइम ना लगाना। कैसा ग्राफ बनेगा सबको पता है, P वर्सेस V का। ये इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपर बोला। ठीक है, तो मेरा कैसा बन जाएगा, ये वाला, बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ गए। जब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे मैं P वर्सेस ग्राफ बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ आइसोथर्मल। ध्यान रखना। ठीक है, P वर्सेस ग्राफ, P वर्सेस V ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल। कितनी बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, ये तो मेरा सिंपल हो गया। ठीक है, अब हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं। एडवांस क्या मतलब कि ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का। अगर मैं तुम्हें 3 ग्राफ दे देता, ठीक है, तीनों P वर्सेस V के, और ये टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T2 पे, ये टेम्परेचर T3। अब मुझे बता दो, इन T1 T2 T3 में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन, ये बताओ। बताओ। ठीक है, बताओ कौन बड़ा होगा, कैसे देख रहे हो। कहीं T1 बोल रहे, कहीं T3। यही चीज को हमें गंदगी को साफ करना। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं कुछ नहीं करना, एक एक्सिस को कांस्टेंट मान लो, समझाता हूँ देखो। जैसे मुझे P वर्सेस V का बताना है, टेम्परेचर बड़ा कौन सा है, क्या करो, P को कांस्टेंट कर दो। अगर मैं P को कांस्टेंट कर दूंगा तो ऐसी लाइन बना सकता हूँ, बोलो। अगर मैं P को कांस्टेंट करूंगा, ऐसी लाइन बना सकता हूँ, मेरा P कांस्टेंट हो गया, उसका प्रेशर अब नहीं बदल रहा। ठीक है, अब मेरा प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया, तो तुम्हारी एक इक्वेशन P इक्वल टू nRT सबको आती है, बोलो हाँ या ना। सबको आती है, ये तो भाई इक्वेशन है, सबको आती है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सबको आती है ना। P इक्वल टू nRT क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अगर अब मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो एन तो वैसे ही कांस्टेंट लेते हैं, अमाउंट तो फिक्स ही लेते हैं, आर भी कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, बोलो हाँ या ना। होगा, बोलो। यही होगा, प्रेशर को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो मेरा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ के क्या दिख रहा है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, आइए अब हम वॉल्यूम से पूछ के आते हैं, भाई तेरी वैल्यू ज्यादा किधर है। ठीक है, आइए पूछ के आते हैं। तो यहाँ पर मेरी वॉल्यूम ये रहा, यहाँ पर इसी वॉल्यूम ये रहा, यहाँ पर मेरी वॉल्यूम। अब मुझे बता दो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसमें है, T3 में, बोलो। T3 में, तो आंसर क्या हो गया, वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो, तो आंसर क्या हो गया मेरा, T3, फिर T2, फिर T1। ठीक है, सब समझ गए, बोलो। समझ गए। बेटा यहाँ पे हम स्लोप से नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ में। ठीक है, स्लोप तो हम तब निकालते हैं, इसलिए हम इसमें ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब मैं तुमसे फटाफट ग्राफ पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाना। ठीक है, अब मैं तुमसे 2-3 फटाफट ग्राफ पूछता हूँ, मुझे बताते जाना उनका ग्राफ कैसा बना। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला ग्राफ है, तुमसे मुझे बता दो, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बता दो कैसा बनेगा। पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो। कैसा बनेगा, बोलो। सिंपल ग्राफ है ये तो, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड दिया ही नहीं।
हाँ, ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर। मतलब क्या हो गया, किसी की औकात ही नहीं है कि अगर टेम्परेचर और एन को कांस्टेंट रख के प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है उसको बदल सकते। मतलब क्या हो गया, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पर वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी बढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बढ़ा रहा हूँ, मेरी पीवी की वैल्यू जो थी वो रहेगी, वो रहेगी, वो रहेगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया, लेकिन टेम्परेचर एन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। समझ रहे हो तुम्हें ग्राफ कैसा बन जाएगा, समझ रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, पीवी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आंसर तुम्हारे माइंड में आएगा सर प्रेशर बढ़ाने पे तो मेरा पीवी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी चाहिए थी, लेकिन देखो जब प्रेशर बढ़ेगा मेरी वॉल्यूम भी तो कम होगी, तो इन द एंड मेरा जो उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो वही आता है। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो सबको इतनी बात क्लियर है, बोलो। अगला ग्राफ मुझे बताओ, किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लेना, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है तो ये तुम्हें आने चाहिए। पी वर्सेस वन बाय वी का ग्राफ, पी वर्सेस वन बाय वी का ग्राफ बता दो कैसा। देखो जिसको समझ नहीं आता ना उसके लिए एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्या करो, क्या करो, देखो पीवी पूरे चैप्टर में पी टू एनआरटी का गुणगान करते रहो, जैसे राम 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 करते हैं ना, वैसे पीवी टू एनआरटी का गुणगान करो, ठीक है। जो चीज कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जिस जिसके बीच में ग्राफ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, एक को इस साइड पे ले आओ, एक को एक्स एक्सिस की तरफ ले जाओ, मतलब एक को राइट हैंड साइड, एक को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो बचेगा उसके हिसाब से ग्राफ, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पी वर्सेस वन बाय पी का ग्राफ बनाना, तो पी ये रहा, बी को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय बी, ठीक है। तो मेरा पी कैसा बन गया, एनआरटी इंटू वन बाई बी, तो पी कैसा बन गया, के इंटू वन बाई बी, ठीक है। यहाँ पे मेरा वन बाई बी क्या एक्स, ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कहीं को दिक्कत होती है, मेरा वाई, ये मेरा क्या है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जाके इसको रोटेट कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या हो गया, जब मेरा प्रेशर जीरो होगा वॉल्यूम इनफाइनाइट दिखा देगा ये, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सट्रापोलेट कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ गए सब, समझिए ग्राफ कैसा बना, बोलो ये ग्राफ कैसा बना। यहाँ तक तो सबने कर लेना था, मुझे पता था यहाँ पर 90% लोग तो कर लेंगे। अब देखते हैं, अब खेला स्टार्ट होने, ये ग्राफ तो बेसिक थे, अब और लेवल पे चलते हैं, ठीक है। चार्ल्स लो और एवोगैड्रो लो, उनके ग्राफ मैं तुमसे खुद बनवाऊंगा, ठीक है, ये के मैं सारे करवा रहा हूँ, उनके मैं होमवर्क में दूंगा, तुम्हें मुझे करके भेजना, ठीक है, थोड़ी देर में। जिसने नहीं भेजे फिर मैं अगली क्लास में इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फॉर्मेलिटी करूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं बिल्कुल मजेदार पढ़ाऊँ, इंटरेस्ट से पढ़ाऊँ, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। जो होमवर्क दूंगा साथ साथ करके देना। अब मेरा क्वेश्चन है पी बाई वी, ठीक है, वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ बना, कैसा बनेगा अब देखते हैं। इंटरेस्टिंग खेला तो अब स्टार्ट हो, कंसेप्ट वही लगाना जो मैंने इसमें लगाया था, ठीक है। ये तो कईयों ने ओरली भी कर लिया होगा, वो ऐसे ग्राफ बनाने के लिए वही कंसेप्ट कर लिया, इसलिए मैंने सिखाया। पी बाई वी वर्सेस वन बाई वी, ये बता दो, बोलो, देखते हैं अब कितने लुढ़केंगे। गलत, अमित यू आर रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग, रोहित रॉन्ग, एक का मैक, यू आर राइट, मैक का सही आया अभी तक, अमन का भी सही आ गया, अंजलि का सही आ गया, इशिता का सही है, रजनीश का गलत, देवेश का गलत, निकिता का भी गलत। आप देखो, इसलिए मैं बोल रहा था वो कंसेप्ट से चलो, गलती नहीं। बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है, पहले बॉयल्स लॉ के बेसिक पे जाओ, ठीक है। ऐसे सारे ग्राफ बनाने, पीवी इज इक्वल टू के बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बोल सकता हूँ, यही था। या पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लो, बात एक ही है, वो भी तो कांस्टेंट है, एन और जो मेरा टी है वो तो कांस्टेंट है, ये था, बोलो हाँ या, ठीक है। अब एक बात बताओ, मुझे पी बाई वी बनाना है, तो अगर मुझे पीवी को पी बाई वी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वी स्क्वायर से डिवाइड, मतलब अगर मैं पीवी को वी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं वी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये सिर्फ वी से वी कट जाएगा, तो ये मेरा क्या बन गया, पी बाई वी इज इक्वल टू के बाई वी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बोलो ये बनेगा। अब देखो पी बाई वी मुझे मिल गया, वन बाई वी भी मुझे मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू वन बाई वी का होल स्क्वायर, बोलो। और मेरा वन बाई वी क्या है, वन बाई वी को मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, तो मेरा वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, के एक्स स्क्वायर। ये किसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है मेरा पैराबोला, वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। समझ गए, समझ गए कैसे अटेम्प्ट करना है। दो और जल्दी बोलो, मजा आ रहा है, अब और मजेदार मजेदार बनाऊंगा, ठीक है। उनका ग्राफ देखते हैं कैसे बना, ठीक है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, तुम मुझे ग्राफ बना दो पी बाई वी वर्सेस वन बाई वी स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, वन बाई वी स्क्वायर, वन बाई वी स्क्वायर का ग्राफ, बोलो कैसा बनेगा।
ये तो आसान हो गया भाई तुम्हारे लिए। अभी और देखूंगा कितना तुम आसान बनाते हो। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहीं से ही बन जाएगा। अब मैंने 1/v² पूरे को x मान लिया। अगर मैंने पूरे को x मान लिया तो y इज इक्वल टू के एक्स बन जाएगा, क्योंकि भाई मैंने पूरे को x माना है ना, 1/v² है। तो y इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन ध्यान रखना, इसको डॉटेड कर लेना, क्योंकि हमारी 1/v मतलब v वॉल्यूम की वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि हम मेजर नहीं कर सकते, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते। ठीक है, समझ गए? बोलो, सब समझ गए? बोलो हाँ या ना। सब समझ गए? ठीक है, अगला ग्राफ देता हूँ। देखते हैं, अब तो भाई तुम्हारी क्लास लगनी है, मतलब तुम्हारे टेस्ट चलने हैं, देखते हैं कितना तुम सीख पाए हो। ठीक है, अगला ग्राफ है log p वर्सेस log v। log p वर्सेस log v, इसका ग्राफ मुझे बता दो कैसा लगेगा। log p वर्सेस log v, इसका ग्राफ बता दो कैसा। बहुत सिंपल है, कंसेप्ट वही रखना, बॉयल्स लॉ का बेसिक लिखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाए। ऐसे ही कुछ ऐसे ही बनाना, दोनों तरफ log लो, ऐसे करके करो। मुझे बता दो क्या है। बहुत बढ़िया, वैश्वी का आंसर आ चुका है मेरे पास। महक का भी आ गया। इशिता, आंसर को थोड़ा एक्सटेंड करके बताओ, आपका आंसर अधूरा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, लगभग सबने कर लिया। ठीक है, आप सही है। ठीक है, डिक्रीजिंग ठीक है, आसमान खान का भी सही है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेरा पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, तो मैं दोनों तरफ अगर लोग ले लूं, लोग पी प्लस लोग वी इज इक्वल टू लोग क्या आएगा, और लोग के भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा? बोलो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी कांस्टेंट का जो लोग होगा वो भी कांस्टेंट होगा। बोलो, यही होगा, या इसको लोग के लिख लो, बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर अब मैं लोग पी को इधर रखूं, उधर ले लूं लोग बी को, ठीक है, ये बन जाएगा। बोलो, ये बनेगा। अब मुझे बता दो, ये लोग पी क्या बन गया भाई, लोग बी क्या बन गया एक्स, ये क्या बन गया मेरा सी, और ये -1 जो आगे माइनस है वो मेरा -1 के बराबर ही तो है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा मेरा एम। तो मेरा आंसर क्या बन गया, ये मेरा रिलेशन। समझ, सीधा तुम उसको बना सकते हो, तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा ऐसे। बोलो क्लियर है? और इसकी स्लोप कितनी होगी, इसका एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? tan थीटा इज इक्वल टू -1, बताओ थीटा क्या होगा? 135 होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा 150। सबको चमक गया? अब क्वेश्चन करने आगे कैसे करने हैं? बोलो, अब खुद बना लोगे, अब खुद सारे ग्राफ कर लोगे? बोलो, ठीक है। अब हम अगला लो करते हैं। ठीक है, अब अगला लो करते हैं। अगला लो मेरा क्या है, चार्ल्स लो। ठीक है, याद कैसे रखना है पता है? याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखोगे, मेरा बॉयल से तुम्हें कौन सी फील आ रही है, बॉयल से बॉइलिंग वाली फील आ रही है, बॉयल से बॉइलिंग वाली फील आ रही है। तो मतलब यहाँ पर बॉइलिंग में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर से छेड़छाड़ करते हैं ना, तो टेम्परेचर को। अब मेरा अगला है चार्ल्स लो, तुम्हें चार्ल्स से कैसी फील आ रही है, चार्ल्स थोड़ी किंग वाली फील आ रही है, थोड़ी रोब वाली फील, किंग वाली, ठीक है, प्रिंस वाली, प्रिंस चार्ल्स सुना होगा तुमने, आ रही होगी तुम्हें फील। तो तुम बताओ, प्रिंस जो होते हैं या किंग होते हैं, वो अपनी जो जनता होती है उस पर क्या लगा के रखते हैं, प्रेशर, मतलब उनको दबा के रखते हैं, इनडायरेक्टली प्रेशर। तो यहाँ पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा 400 मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट इन केल्विन। बोलो समझिए कैसे याद रखना है, मैंने हिंट दे दिया। कुछ भी चार्ल्स से रिलेट कर सकते हो, वो किंग था, किंग अपनी जनता पे प्रेशर लगा के रखता था, अगर प्रेशर लगा के रखता था तो प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरी वॉल्यूम बढ़ती है। एग्जाम्पल दूं, याद करो गर्मियों के टाइम पे तुम्हारे बाइकों के, कार के टायर ज्यादा पंचर होते हैं। क्यों पंचर होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, मोटी सी ऐसे मतलब फूलती जाती है। वो जब फूलेगी गैस, मेरा जो वो है टायर है वो तो उतना ही है, तो जब वो फूलती है तो जिसकी वजह से मेरे टायर फट जल्दी जाते हैं गर्मियों के टाइम। समझ रहे हो? तो इसका एप्लीकेशन है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, जहां पर टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, जिंदगी भर भूल ना जाना, केल्विन के अलावा अगर तुमने किसी में डाल दिया, तुम्हें अपनी कसम है, यहाँ पर केल्विन में ही टेम्परेचर होना चाहिए, सेल्सियस को भूल के भी मत देख लेना। पूरे चैप्टर में केल्विन में टेम्परेचर चलेगा, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू के टी।
बोलो लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ। तो कभी रेशियो निकालना हो तो ये काम आएगा। बॉयल्स लॉ में भी बन सकता है, वो क्या बन जाएगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ये बहुत जगह काम आता है, थर्मोडायनेमिक्स में, आगे गैसेस में भी काम आएगा। ठीक है, बॉयल्स में ये रेशियो, इसमें ये होगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये केल्विन में होगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ साथ साथ, तुम भूल मत जाओ। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ग्राफ दूं, देखते हैं। ठीक है, V वर्सेस T का ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा? V वर्सेस T का ग्राफ कैसा बनेगा? सिंपल सा ग्राफ है, V वर्सेस T का ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर, ऑब्वियस सी बात है। V इज इक्वल टू के टी, y इज इक्वल टू mx, तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा? लेकिन टेम्परेचर जीरो पे वॉल्यूम जीरो, क्योंकि टेम्परेचर जीरो हम अटेन ही नहीं कर सकते, तो ग्राफ ऐसा। बोलो क्लियर है? अगर मैं तुमसे इसकी स्लोप पूछ लूं, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? स्लोप की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान सुनो, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी क्या, तो मेरा वी क्या हो जाएगा? एनआरटी बाय पी इंटू टी। तो मेरी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनआर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एनआर बाय टी के। बोलो समझ रहे हो सब? बोलो सब समझ रहे हो? अब देखते हैं अब ये क्वेश्चन कौन करता है। अगर मेरा तो ये केल्विन में था, अगर मैं तुम्हें बोल दूं V वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बनाना है, तो कैसा होगा? देखते हैं कौन अपना दिमाग लगा पाता है। अब मैंने टेम्परेचर सेल्सियस में ले लिया, मान लो टेम्परेचर सेल्सियस वाला ग्राफ बनवा ले, तो कैसा बनेगा बताओ? बोलो। बेटा एग्जैक्ट ग्राफ का टाइप बताओ मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया तो बच्चे, तुम बढ़िया हो, सब छाट छाट के हर एक बढ़िया बच्चा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, सिंपल सा ग्राफ है मेरा। अभी ये रिलेशन निकला है, ये रिलेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन आर बाय पी इंटू टी। टी यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी डिग्री सेल्सियस, जिसको ऐसे समझ नहीं आता उनके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केल्विन वाले को, ये केल्विन में होता है ना, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं हमेशा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? वी इज इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इंटू एन आर बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो v और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, ये मेरा क्या बन जाएगा? m, और ये मेरा क्या बन जाएगा? स्लोप। तो यहाँ पर मेरे इंटरसेप्ट, सॉरी, तो यहाँ पर मेरा ग्राफ तो सही बनेगा, लेकिन इंटरसेप्ट आ, समझ रहे हो? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? अब अगर मैं तुमसे पूछूं, ये यहाँ पर जब टच करेगा, जब मेरा टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे कौन से टेम्परेचर पे मेरी वॉल्यूम जीरो होगी? कौन से टेम्परेचर पे मेरी वॉल्यूम जीरो होगी, ये बता। -273। जब मैं यहाँ पर इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, तो मेरी आंसर क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो गया? यही तो मेरा जीरो केल्विन होता है। हम क्या बोलते हैं? गैस की वॉल्यूम जीरो केल्विन पे जीरो होगी, और तुम्हें पता है जीरो केल्विन अचीव करना आसान नहीं है, अभी तक तो इम्पॉसिबल ही है। मतलब क्या हो गया? तभी हम बोलते हैं कि उसकी वॉल्यूम जीरो नहीं होती। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? हेलो बेटा, अब आना भी क्लास में, फिर बात करता हूँ, ठीक है? 1 घंटे बाद फोन करना, ठीक है? अभी मैं आऊंगा ना, ले लूंगा, कोई नहीं, अभी फोन करता हूँ, ठीक है? क्लास में, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले वॉल्यूम जीरो किसको होती है, सेल्सियस में ही होगा या जीरो केल्विन बोल लो, और तुम्हें पता है ये अचीवेबल ही नहीं है, इसी वजह से हम बोलते हैं हम गैस को बिल्कुल खत्म ही नहीं कर सकते। वॉल्यूम जीरो का मतलब क्या हो गया? गैस ही खत्म हो गई ना। ऐसा हो सकता है मैंने इतनी सारी गैस ली, उसको इतना कंप्रेस कर दिया वो खत्म ही हो गई, ऐसा मतलब हाइपोथेटिकली चीज है। समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो। अब मैं तुम्हें ग्राफ देता हूँ, ठीक है, वो तुम्हें घर से बनाने, ठीक है, वो तुम्हें घर से बना के मुझे लेके आने, ठीक है? मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उनको नोट कर लो, सारे आंसर तुम मुझे भेजोगे, ठीक है? जिसने नहीं भेजे भाई, उससे ये लगा लो मेरी तरफ से, फिर मैं भी उसकी हेल्प इतनी नहीं करूंगा। जिसके अच्छे मेरे साथ रिस्पॉन्स आएंगे उनकी मैं पूरी हेल्प, चाहे गलत बनाओ लेकिन बना के जरूर भेजो, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन देखो, अगर मैं V वर्सेस T का ग्राफ बना रहा हूँ इन केल्विन, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो केल्विन ही है, ठीक है? तीन ग्राफ बना रहा हूँ,
ये चलो ये वाला टाइप मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ये मेरा P3 है। मुझे बता दो प्रेशर ज्यादा कौन सा होगा, P1 बड़ा है, P2 या P3? P1 P2 या P3? देखो, अब ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। ये समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, ठीक है। जो नॉर्मल ग्राफ होंगे ये तो तुम्हें कंपेयर करना है ना, वो सिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो तरीका है तुम्हारे पास, वही वाला तरीका है, वो तरीका क्या है, एक को कांस्टेंट कर दो, किसी को भी कांस्टेंट कर दो। तुम इसको भी कांस्टेंट कर सकते हो वॉल्यूम को, चाहे तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वापस आ जाओ रिलेशन पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बोलो, यही होता है। एन तो मैंने कांस्टेंट रखा है, ये भी कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया, बोलो हाँ या ना? बोलो, मतलब क्या हो गया, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जल्दी बोलो, इसका। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा प्रेशर कौन है, P1, फिर P2, फिर P3, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, बोलो, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। यही अगर तुम इससे भी कर सकते हो, तुम इसको कांस्टेंट कर दो, इसको जब तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना, फिर P इनवर्स के क्वेश्चन तो 1/v आ जाएगा, तो जिसका V बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, जिसका V बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा। ये किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, एक और तरीका है, दोनों तरीके सीख लो। यहाँ पर मैं स्लोप से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा PV इक्वल टू एनआरटी होता है, जहां पर भी जाओ PV इक्वल टू एनआरटी को मान चल रहे, ठीक है। मुझे V और T के बीच में बनाना है, तो V इज इक्वल टू एनआर बाई P इंटू T हो जाएगा, बोलो हाँ या? तो ये मेरी स्लोप हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी स्लोप है, ये मेरी स्लोप क्या कह रही है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। अब यहाँ पर देखो, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये मेरा थीटा 3 है, तो सबसे ज्यादा मेरा स्लोप किसका है, इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रेशर सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्लोप मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/थीटा, ठीक है, 1/p के साथ, ठीक है। तो आंसर मेरा अभी भी यही है, दोनों तरीके समझ गए। पिछले में मैंने ये वाला तरीका क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ठीक है, कर्व था, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा, तो उससे बेटर है हम कांस्टेंट वाला टर्म यूज। बोलो समझ गए, बोलो। अब ध्यान से सुनो, तुम एक पे छोड़ दो, मैं तुम्हें क्वेश्चंस की फोटो भेजूंगा क्लास ओवर, ठीक है, यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, चार्ल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, यही ग्राफ वाले। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा, उसको तुम्हें मुझे सोल्व करके, इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास है, एक क्लास है ना, उसके बाद तुम मुझे ये लगा लो 3 बजे तक मुझे सबके आंसर आ जाते, ठीक है। क्योंकि मैं ये स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा हूँ, तुम्हारा ही फायदा, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर में फायदा, क्योंकि टाइम कम है, साथ साथ लेके चलोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा, उनको सोल्व करके मुझे भेजना, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं अगले लो पे, अगला लो कौन सा है बताओ, अगला लो मेरा कौन सा है, एवोगैड्रोस लो, ठीक है, या एवोगैड्रोस लो से पहले गेलू सेक्स लो पढ़ लो, ठीक है, सिंपल सा वो, अगली हेडिंग डालो गेलू सेक्स लो, ठीक है, अगली हेडिंग डालो गेलू सेक्स लो, ठीक है। एक पे छोड़ दो, या कोई अगर बड़ा बड़ा लिखता है दो पे छोड़ दो, ठीक है, मतलब आगे एक साइड और अगली साइड छोड़ दो, ठीक है। 8-10 ग्राफ भेजूंगा मैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बनाने आने चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी साथ साथ दे दूंगा 1 घंटे में, अगर सबने मुझे पहले भेज, ठीक है? अगर तुम नहीं भेजोगे फिर एक दिन मैं लटकाऊंगा, कल भेजूंगा, ठीक है, अगर सब भेज दोगे तो मैं आज ही भेज दूंगा। गेलू सेक्स लो, ये मुझे क्या कहता है, देखो, ये मुझे ये कहता है, जो मेरा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, जो कि केल्विन, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो, मेरे प्रेशर है, वॉल्यूम में टेम्परेचर है, इन दोनों का रिलेशन किसने बताया, वोल्स लो ने। वी और टी का रिलेशन किसने बताया, चार्ल्स लो ने। अब मेरे कौन बचे, ये दोनों तो बचे, ये मेरा कौन बता देगा, गेलू सेक्स। बोलो क्लियर, बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, केटी की, ठीक है। या मैं क्या लिख सकता हूँ, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2, इतनी बात सबको क्लियर है, ऑल क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसके अंदर भी मैं तुम्हें ग्राफ दूंगा कुछ, ठीक है। अब तो तुम्हें निकालना आता है ना, तो मैं तुम्हें कुछ ग्राफ दूंगा, उससे पहले चलो तुम मुझे ये वाला चीज बता दो, P वर्सेस, अगर मैं T का ग्राफ बनाऊं, ऐसा बनेगा, सबको पता है,
ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता ही है। ठीक है, अगर मैं अब 3 ग्राफ बना दूं, ठीक है, एक पहले ये भी बना लो साथ में, ठीक है, ये डॉटेड बनाना, इसको डॉटेड बनाना, ठीक है। अब मेरा एक ये ग्राफ है, मेरा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर मेरा ये वॉल्यूम V1 है, ये V2 है और ये V3 है। मुझे बता दो इन तीनों में बड़ा कौन। निकाल दोगे ना अब तो, सिंपल चीज है, बड़ा कौन है फटाफट बता दो। ठीक है, कुछ ना करो, ठीक है, मेरा PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, वही चीज गुणगान करना है। तो मेरा P इक्वल टू NR/VT हो जाता है, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका V कम, ठीक है। तो स्लोप ज्यादा किसका है, V3 का, तो उसका स्लोप जिसका ज्यादा उसका V कम। तो मतलब क्या हो गया, मेरा V1 फिर V2 फिर V। सबको क्लियर है। और ऐसा भी कर सकते हो, एक चीज को कांस्टेंट कर दो, मान लो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो उसकी तरह से भी कर सकते हो, आंसर दोनों सेम है। बोले इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, सब कुछ चमक रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हैं ना। फास्ट तो नहीं लग रहा, मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक तुम्हें आता होता है, ग्राफ मैंने आसानी से स्लोली समझा दिया, ठीक है। किसी को लगे तो बता देना, क्योंकि तुम्हारा टाइम कम है, देख लो, वरना हम इसको आराम से बहुत स्लो करते, अगर लगे फिर भी बता दे। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, सेरा बढ़िया, ठीक है। ऐसी स्पीड पे थोड़ा मजा भी आ रहा है कि तुम भी जल्दी जल्दी कर रहे हो कि मुझे आंसर देना है, तो ऐसे इंटरेक्शन बढ़िया रहता है ना, तो बढ़िया मजा भी आता है क्लास में। अगला लिखो एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, ठीक है। अभी तक मेरा क्या चल रहा था, मैं एन को तो इग्नोर कर रहा था, एन को हमने देखा भी नहीं ना, एन को हम क्या मानते हैं, सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, एन को कांस्टेंट कर देते हैं। तो एवोगैड्रो ने सोचा भाई एन को इज्जत दे देते हैं थोड़ी सी, तो उसने क्या एन के लिए एक लो निकाल दिया, तो कुछ लो नहीं है, मेरा जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, मुझे कांस्टेंट क्या करना है, पी और टी को कांस्टेंट, सिंपल सा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हो गया, मेरी जैसे मोल्स बढ़ेंगे उतने ही रेशियो में मेरा वॉल्यूम बढ़ती है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो मेरा क्या बन गया, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। बोलो हाँ या ना, यही होगा। अगर मैं V1 और V2 को इक्वल कर दूं, इफ V1 इज इक्वल टू V2, तो मुझे बता दो क्या हो जाएगा। अगर V1 और V2 इक्वल हो जाए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, N1 और N2 बराबर हो, मतलब क्या हो गया, अगर मैं सेम वॉल्यूम ले रहा हूँ दोनों की, ठीक है, अगर मैं सेम वॉल्यूम ले रहा हूँ तो मेरे मोल्स सेम हो दोनों की, समझ रहे हो। ये रिलेशन तुम्हारे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चलता है। एवोगैड्रो लॉ देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पूरे हर बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो पूरा इसी से चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा, इसमें भी आगे यूज होगा, ठीक है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेकिन नोट बना के लिख लेना, नोट बना के, ठीक है, नोट बना के, इफ वी सेम, ठीक है, दोनों का मोल सेम होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मोल सेम होंगे, ठीक है। बेटा इसका ग्राफ नहीं पूछता कोई एवोगैड्रो का, उन तीनों के ग्राफ ज्यादा फेमस है, इसमें हमें ये डाटा समझना है, ठीक है, इस पे डाटा पे फोकस कर, ग्राफ बनाना हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वी सेम हो जाए तो मोल सेम है, अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए तो हमें बस एन से मल्टीप्लाई तो करना होता है, एन क्या होता है, N/N होता है, तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, N/N। तो अगर मैं मोल सेम है अगर मेरे, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्योंकि Na तो सबके लिए सेम ही होता है ना, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने एक मोल H2O लिया और एक मोल O2 लिया, तो मुझे बता दो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, O2 मुझे बता दो दोनों में कितने कितने मॉलिक्यूल्स है, और इसमें भी Na होंगे और इसमें भी Na होंगे, मतलब भी सेम होंगे। अगर मैं दो कर देता हूँ तो इसमें भी 2 Na, इसमें भी 2 Na, समझ रहे हो। लेकिन एटम्स नॉट ऑलवेज सेम, नॉट ऑलवेज सेम, ध्यान रखना, मतलब कि एटम्स कभी भी हमेशा सेम नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल तुम्हें तुम्हारे सामने है, मान लो मैं एक मोल O2 ले रहा हूँ और एक मोल H2 ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो एक मोल O2 एक मोल H2, तो इनके अंदर मेरे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसके अंदर मेरे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na। तो ये अगर ये सेम है, ये भी सेम आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये वाली बात तो सही होगी, ये भी सही होगी, ठीक है। ये क्या, इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो मेरे ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एटम्स,
3 गुना होंगे क्योंकि 3 है एक में, इसमें कितने हो जाएंगे मेरे 2। तो ये दोनों सेम नहीं है, समझ रहे हो? सेम कब आएंगे? जब उनकी एटोमिसिटी सेम होगी। एटोमिसिटी मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में अगर सेम एटम्स होंगे ना तो मेरे वो सेम आएंगे, ये कंडीशन लग जाती है। अगर मान लो ये भी मेरा ट्राई एटोमिक होता तो सेम आ जाता। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब अगली चीज आती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, वैसे तुम्हें आती है लेकिन लिख लो, ठीक है, नोट सुंदर बन जाते हैं थोड़े, ठीक है। आती है तुम्हें, हम उसको यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख लो आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमारा चारों लोज को, ये कौन सा लो था, फिर ये था एक लो, फिर मेरा था ये था लो, ठीक है, और चौथा ये था। अगर मैं इन दोनों चारों को कंबाइन कर दूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलती है जो कि क्या होती है, पीवी इक्वल टू। ठीक है, हमें थ्योरेटिकली तो नहीं, हमें तो बस समझना है कि ये होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? सबको आती है इक्वेशन? ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे साथ धोखा क्या होता है, आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, पता ही होगा सबको, लेकिन फिर भी लिखिए, कई बच्चे भूल जाते हैं, आर को यूज करते रहते हैं लेकिन उसका नाम भूल जाते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बात आती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू की बहुत वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू की बहुत वैल्यू है, ठीक है। ये मेरी क्या होती है 8.314, ठीक है, ऐसा यूनिट में अगर पुट करूंगी, ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एक मेरी जनरल यूनिट है जो सबसे ज्यादा यूज होगी, कॉमन यूनिट, जनरल बोले या कॉमन, ये सबसे ज्यादा यूज होगी, ठीक है, वो क्या है 0.0821 एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, तो ये याद रखना। बोलो क्लियर है? ठीक है, और एक और है 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये तीसरी होगी, सबसे ज्यादा ये यूज होगी, फिर ये तो बहुत रेयरली यूज होगी। ठीक है, तीनों यूनिट्स लिख ली, तीनों यूनिट्स लिख ली सबने, बोलो लिख ली। अब अगली बात है डेंसिटी फॉर्म, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल, ठीक है, हेडिंग डालो डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल। ठीक है, मजेदार चीज है सारी, ठीक है, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल। ठीक है, तुमने कभी सुना है हमारा पीएम डरता है? किसे सुना है हमारा पीएम डरता है? अब वाला तो नहीं डरता, पहले वाला कहते थे डरता है, ठीक है, वो चुप रहता था, है ना, मतलब कि शांत था, एक तरह डरता नहीं, बोल सकते शांत था, लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले मतलब कुछ सामने बोल नहीं रहा तो डर रहे हैं। ठीक है, पीएम डरता है, ठीक है, तो बस पीएम डरता है ना, तो वही तुम्हारी इक्वेशन है, पीएम डरता है, तो तुम्हारी इक्वेशन ये इंग्लिश वाली उठा लो, तो ये तुम्हारी डेंसिटी फॉर्म। समझ गए? बोलो, समझ गए? समझ गए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ डेंसिटी हमारी ग्राम पर लीटर में पुट होगी, ठीक है, और जो आर की वैल्यू होगी वो मेरी 0.081 पुट, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। बच्चे यहाँ यूनिट में गलती कर, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में आ गए तो तुम्हारी ये भी एटीएम पर वो वाली आनी, एटीएम पर केल्विन पर मोल वाली। ठीक है, सबको ये पता है कहाँ से आती है, या एक बार बता दो, कोई जानना चाहता है या आती पता है कहाँ से आती है ये फॉर्म? वैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी करवाई थी, सबको पता है या नहीं पता? अगर किसी को भी नहीं पता तो बता दो, ठीक है, पता है सबको? ठीक है, ऐसा ना लगे कि सर ने रट्टा मरवा दिए, मुझे लगता है आती है, चलो एक बार करा देता हूँ। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जल्दी बोलो, सबको पता है, रिवीजन हो जाएगी, चलो ये सबको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, ये सबको पता है, टाइम बहुत भाग रहा है हमारा। ठीक है, तो मैं पीवी इक्वल टू एन की जगह डब्ल्यू बाई एम लिख सकता हूँ, इवन मास बाय मोलर मास लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, एम को यहाँ ले आओ, वी को इधर ले आओ, ठीक है, वी नीचे चला गया, ये बन गया। डब्ल्यू बाई वी क्या होता है, गिवन मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, बोलो क्या होता है, डेंसिटी। खुश? तुम भी राजी? सब राजी? समझ गए? ठीक है, तो बाकी तो अब अगली क्लास में ही होगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा, अगर मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं दिखा मैं स्क्रीन शेयर पे चला जाऊंगा, फिर मुझे भी पता है कि तुम फॉर्मेलिटी कर, तुम्हें अगर चाहते हो कि हम पूरा एंजॉय करके पढ़े तो भाई तुम्हारा होमवर्क आ जाए, समझ रहे हो?
ठीक है, चलो अब देखते हैं तुम कितने लोग चाहते हो कि हम मजेदार पढ़े। तुम चाहते हो मैं स्क्रीनशॉट से पढ़ा दूं, वो भी पढ़ा दूं, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बेटा, मुझे अब पर्सनली भेजना है, कोई ग्रुप में नहीं भेजेगा, पर्सनली भेजना है। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। मजा आया क्लास में? मजा आया सबको? आनंद आया? आनंदमय थी क्लास? मजा आया? ठीक है, तो इस बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना थोड़ा थ्योरी थी, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट पे रखा था, वरना तो हम इसको आनंदमय बना देंगे, कोई भी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी, ओके। बेटा मेरा सीन ऑफ है, मतलब ये नहीं है मैं सीन नहीं करता, मैं देखता हूँ। ये ना सोचो मैं सीन नहीं करता, मैं सबका सीन करता हूँ। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन भेजना है, तुम्हें मैं सबका चेक करता हूँ। ठीक है, कुछ गलत होता है तो मैं उसको आप बोल देता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।